नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में। दोस्तों, एक साधु और एक वैश्या की मृत्यु एक ही दिन हो गई। दोस्तों, लेकिन साधु को नरक में लेकर जाया जा रहा था और वैश्या को स्वर्ग में। इस पर साधु बोले कि रुको, शायद तुमसे कोई गलती हो गई है। मैं साधु हूँ तो मुझे स्वर्ग में जाना चाहिए और ये वैश्या है तो इसे आप नरक में लेकर जाइए। इतनी बड़ी पृथ्वी का काम संभालते संभालते शायद आपसे कोई गलती हो गई है। ऋषि के ऐसा कहने पर दास स्वर्ग में वापस गए और उन्होंने स्वर्ग में पूछा कि ऋषि को स्वर्ग में लेकर जाना है या नरक में। तो उन्हें आदेश मिला कि ऋषि को नरक में ले जाइए और वैश्या को स्वर्ग में। और साथ ही दासों को ये भी कहा गया कि यदि ऋषि जिद करके पूछे कि उसे नरक में क्यों लेकर जाया जा रहा है तो उसे जवाब भी दे देना। दोस्तों, ऋषि ने जिद करके पूछा तो दासों ने उसे जवाब दिया कि तुम मंदिर में तो रहते थे लेकिन सोचते हमेशा वैश्या के बारे में थे। तुम्हारे मन में सदैव ये शंका रहती थी कि भगवान है भी या नहीं। एक पत्थर की मूर्ति के सामने बैठकर मैं कब तक भगवान को याद करता रहूँगा। साथ ही जब वैश्या के महल में रात को गाना बजाना होता तो तुम यही सोचते कि मेरी भी आखिर यही जिंदगी होनी चाहिए थी। मैं भी वैश्या के महल में जाकर शराब पीता और वैश्या का भोग करता। तुम्हारे मन में सदैव वैश्या को भोगने का लालच बना रहता था। और वहीं दूसरी तरफ वैश्या महल में तो रहती, सबका मनोरंजन भी करती, लेकिन अंत में यही सोचती कि मुझे कब इस नरक से आज़ादी मिलेगी और मैं मंदिर के दर्शन कर पाऊंगी। भगवान मुझे अगले जन्म में मंदिर की सीढ़ियों की धूल ही बना दे। कम से कम मैं मंदिर के पुजारियों के चरणों में तो रह पाऊंगी। वैश्या यही सोचकर खुश हो जाती कि मेरा महल मंदिर के सामने है, मेरा यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। जब मंदिर में आरती होती और धूप जलती तो वैश्या उसकी खुशबू को सूंघकर भगवान की आरती में खो जाती। दोस्तों, ये जवाब देते हुए दासों ने वैश्या को स्वर्ग में भेज दिया और ऋषि को नरक की आग में झोंक दिया। दोस्तों, रामायण और महाभारत की ऐसी और नई जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। दोस्तों, अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछना बिल्कुल भी ना भूलें।